वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सीसीए एकेडमी। ये जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आपके टीजीटी के एग्जाम और जेबीटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के साथ इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वन सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाला महिला संगठन है, संगठन का नाम है मां तारिणी वन सुरक्षा समिति। ठीक है, किस राज्य में सक्रिय है? तो ऑप्शन दी हुई है उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और लास्ट में दिया हुआ है झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगी हमारे पास। उड़ीसा में ये संगठन है जिसका नाम है मां तारिणी वन सुरक्षा संगठन या समिति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट की थी हमने। उत्तराखंड स्टेट में हमने देखा था एक प्लेस था, ऐसे था उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड में एक प्लेस था यहाँ पे जिसका नाम था गौमुख। ठीक है, या जिसको गंगोत्री हिमनद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो गंगोत्री से यहाँ से रिवर चलती है, उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, और जो बात कर रहे हैं हम अलकनंदा की, तो अलकनंदा भी एक रिवर है वहां पे, यहाँ पे रख लेते हैं अलकनंदा। ठीक है, और ये जो अलकनंदा रिवर है ये यहाँ से चलती है और भागीरथी रिवर में आके मिल जाती है। भागीरथी रिवर में आने के बाद जिस प्रयाग का निर्माण होता है उसका नाम पड़ता है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग से आगे जब ये भागीरथी रिवर बढ़ती है इस वाली साइड को, तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आप लोगों का देवप्रयाग। ठीक है, ये क्या जो देवप्रयाग है ये क्या है? प्रमुख हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। ठीक है, और हमने देखे थे हमारे पास क्या थे, उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं। एक बनता है देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर कर्णप्रयाग है, फिर विष्णुप्रयाग है और एक प्रयाग जो रह जाता है उसका नाम है नंदप्रयाग। ठीक है, ये हैं 5 प्रयाग। ठीक है, तो ऑप्शन में आंसर रहेगा देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग के आगे जो भागीरथी रिवर है उसका नाम पड़ जाता है गंगा रिवर या गंगा नदी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वतमाला है, अगर इनका ऐसे पूछते हैं कि कौन से राज्यों से होकर ये पर्वतमालाएं गुजरती हैं, तो आंसर रहेगी मध्य प्रदेश। आंसर रहेगा मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट से होकर गुजरती हैं विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, अगर रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर यहाँ से प्रवाहित होती है और नर्मदा रिवर क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली एक रिवर है। ठीक है, अगर पूछते हैं किस ओर को ये प्रवाहित होती है, बहती है, तो वेस्ट वाली साइड को। ठीक है, तो इसका आंसर है नर्मदा रिवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जल्दपारा नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे। कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन दी हुई है पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है और सिक्किम है। तो राइट ऑप्शन रहेगी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारतीय गैंडों के पश्चिम बंगाल में है जल्दापारा नेशनल पार्क, जो क्या है भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और ये अगर पूछे कौन से नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ पर भारतीय गैंडों की। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर का पूछते हैं आप लोगों से, तो फर्स्ट नंबर का रहता है असम, और असम में है। अगर नेशनल पार्क का नाम पूछते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क रहेगा असम में। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है जल्दापारा नेशनल पार्क, इसका पूछते हैं 1941 में इसको क्या किया गया था? गैंडों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर 1978 में इसको क्या किया गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया और 2012 में बना दिया गया इसको नेशनल पार्क।
ठीक है, ये रहेगा जल्दापारा जो नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। और पहले नंबर पे अगर आप लोगों से पूछते हैं कि भारतीय गैंडों के लिए कौन सा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा आबादी वाला नेशनल पार्क, तो रहेगा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थान पर स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, या हिंदी में जिसको बोलते हैं इस्पात संयंत्र, अस्तित्व में नहीं है? भिलाई में, बोकारो में, राउरकेला में और जमशेदपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन में राइट ऑप्शन रहेगी जमशेदपुर। अगर जमशेदपुर का भी पूछते हैं तो स्टेट रहेगी झारखंड। ठीक है, 1907 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जो जमशेदपुर में है। और इसको ये टाटा के अंडर आता है। ठीक है, टाटा स्टील प्लांट। ठीक है, क्योंकि जो जमशेद टाटा थे, नाम रहेगा जमशेद जी टाटा, इन्होंने क्या किया था, इसको इस स्टील प्लांट को स्थापित किया था और इन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा था। ठीक है, तो इसकी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो जमशेदपुर रहेगा झारखंड में। ठीक है, अगर बात करें हम भिलाई की, तो भिलाई का आप लोगों को पता है, भिलाई रहेगा उड़ीसा में। और 1955 में क्या था, भिलाई को शुरू किया गया था और 1959 से इसने क्या किया था, अपना काम करना शुरू किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो यूएसएसआर के सहयोग से इसको, यूएसएसआर के सहयोग से इसको भिलाई स्टील प्लांट को चलाया जा रहा है, या बीएसपी करके भी इसको बुलाते हैं, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, और पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे इसको शुरू किया गया था, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के टाइम पे भिलाई स्टील प्लांट को शुरू किया गया था। ठीक है, अब सेकंड है आपके पास, और ये क्या है, एरिया वाइज पूछते हैं, तो फर्स्ट नंबर का स्टील प्लांट रहेगा कौन सा, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे बोकारो की। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, तो 1964 में ये जो बोकारो स्टील प्लांट था, ये क्या था, एक लिमिटेड कंपनी थी। ठीक है, लिमिटेड कंपनी। ठीक है, बाद में इसको सेल का हिस्सा बना दिया गया था, जो बोकारो स्टील प्लांट है, या सेल की एक इकाई बन गई थी। ठीक है, 1978 में। ठीक है, और सोवियत संघ के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है, जो बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, तीसरा है राउरकेला स्टील प्लांट, आरएसपी। ठीक है, ऐसे भी दिया जा सकता है आप लोगों के पास, बीएसपी करके भी। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में इसको चलाया गया था। भिलाई हमारा फर्स्ट नंबर का रहेगा। ठीक है, बोकारो है हमारा सेकंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट, और 1959 में इसको राउरकेला को चलाया गया था। अगर पूछते हैं किसके सहयोग से चलाया गया है, तो जर्मनी की हेल्प से इसको चलाया गया था। ठीक है, ये रहेगा आपका तीनों का स्टील प्लांट का। और लास्ट वाला जो मैंने बताया कि यहाँ ये क्या है, सेल का हिस्सा नहीं है, या सेल की इकाई नहीं है, किसके अंडर आता है, ये टाटा के अंडर आता है। ठीक है, जमशेद टाटा जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है, मतलब पूरी तरह से जो क्या है, स्वदेशी निर्मित है, या भारत के द्वारा जिसको क्या है, बनाया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक बोल सकते हैं, इंडिजीनियसली बिल्ड एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तो ऑप्शन है नरौरा है, कलपक्कम है, तारापुर है और रावत भाटा। तो कलपक्कम रहेगा। अगर कलपक्कम का भी पूछते हैं कौन सी स्टेट है, पूरा लिख देती हूं मैं ये, तो स्टेट रहेगी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में रहेगा ये कलपक्कम। ये क्या है, भारत के द्वारा, पूरी तरह भारत के द्वारा निर्मित किया गया एटॉमिक पावर प्लांट है, या पावर स्टेशन है। ठीक है,
इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिजली बनाने के लिए भाप के द्वारा टरबाइन चलाने में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे ये इसका यूज किया जाता है कल्पक्कम का, ठीक है। फिर है रथ यात्रा किस मंदिर में आयोजित होने वाला एक पर्व है? तो ऑप्शन दी हुई है, वाराणसी का है काशी विश्वनाथ मंदिर, जम्मू का है रघुनाथ मंदिर, मदुरई में है मीनाक्षी देवी टेम्पल और पुरी का है जगन्नाथ टेम्पल। तो लास्ट जो ऑप्शन है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, और पुरी का मैंने आप लोगों को पहले भी जब करवाया था, इसका उड़ीसा में रहेगा ये, ठीक है। उड़ीसा में है जो पुरी है, और यहाँ पे जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है। अगर पूछा जाता है कि किस किस की रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ, ठीक है, और साथ में भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, ठीक है। इन तीनों की रथ यात्रा यहाँ पे क्या की जाती है? निकाली जाती है। और ये जो रथ यात्रा है ये 9 दिवसीय पर्व रहेगा। मतलब क्या? 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है। जून जुलाई में इसको मनाया जाता है। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूछेंगे तो आषाढ़ मंथ में इसको मनाया जाता है, ठीक है। इन तीनों देवी देवताओं की रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है, 3 किलोमीटर तक ले जाया जाता है। और एक मंदिर है गुंडीचा करके, मंदिर का नाम है, वहां तक ले जाया जाता है इस रथ यात्रा को, ठीक है। फिर बात करते हैं हम रूपकुंड लेक की, भारत में किस स्थान पर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट नहीं पूछी गई है, आप लोगों से जगह पूछी गई है। तो चमोली रहेगा इसका ऑप्शन। अगर चमोली का भी पूछते हैं तो ये है उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है ये चमोली, यहाँ पे है रूपकुंड लेक। अगर रूपकुंड लेक के दूसरे नाम की बात करें तो कंकाल झील के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जो रूपकुंड लेक है कंकाल झील इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके किनारे पे कंकाल है, और जो इसकी आकृति है वो बोलते हैं कंकाल की तरह है, ठीक है। अब कई बार इसकी हाइट पूछी जाती है, तो रूपकुंड लेक की जो हाइट है वो रहेगी 5020 मीटर, ठीक है। 5020 मीटर रहेगी इसकी हाइट रूपकुंड लेक की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है। भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है एरिया वाइज, तो ये रहेगा रंगास्वामी मंदिर, ठीक है। और ये जो रंगास्वामी मंदिर है ये 156 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। अगर इसका पूछते हैं तो 156 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है, और भगवान विष्णु का मंदिर है ये, ठीक है। और ये रहेगा रंगनाथ स्वामी मंदिर रहेगा तमिलनाडु में, ठीक है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है जिसका नाम रखा गया है रंगा स्वामी, ठीक है। और ये है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं, ठीक है, कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर रहेगा, और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है, ठीक है। अगर विश्व की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल या हिंदू मंदिर, तो आंसर रहेगा अंकोर वाट, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर है, कहाँ पे है ये? कंबोडिया में है ये। अगर पूछते हैं कि कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो 402 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है। एरिया के हिसाब से बात करें, ठीक है। और इसका पूछते हैं तो 156 एकड़ में फैला हुआ है, और भारत का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन कुछ जीके के जो इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, टीजीटी और जेबीटी के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।